ये भी सब मिली हुई है, फालतू के बयान दे रही है। अरे किसान माताओं के खिलाफ तू काले कानून ले आएगी, तेरे बाप के बस की है। मोदी तो लेके नहीं लेके आया तो भगा दिया ना मोदी को, वापिस लेना पड़ा, तो उससे बड़ी हो गई है मोदी से, आगे फरार। 14 का खेल है, कुछ नहीं, 14 का खेल है, 2014 का जो कुछ खेल है। 14 के बाद तो आज़ादी मिली, जब 14 के बाद ही आज़ादी मिली है कंगना उठावत को। गृह मंत्री तानाशाही दिखा रहा है, सब तानाशाह लोग हुकूमत में बैठे हैं। अब किससे करें शिकायत, किससे करें फरियाद, क्योंकि जो फरियादी जिससे फरियाद जिसे समझें कि देश का हुक्मरान है वही महा बेईमान है। निर्मला सीतारमण ने लूट लिया, 8,500 करोड़ पी गई, टकार गई है। इससे कौन बचेगा? इसमें FIR दर्ज उसे जेल में क्यों नहीं डाल ले? इसका तुरंत इस्तीफा लो, ये सीतारमण का, निर्मला का, इसका इस्तीफा ले सरकार। मोदी सरकार भारत के अंदर सबको लूट रही, ED CBI भी हो गई, ED के अधिकारी भी चोर। तो बताओ किससे जांच एजेंसी कराओगे? देश की मिट्टी खराब कर दी, नहीं कर दी? ED के अधिकारी चोर, CBI के अधिकारी चोर, केंद्रीय मंत्री चोर। मोदी जी कहते भ्रष्टाचार नहीं है मेरे पास बात, तो ये कौन है? निर्मला सीतारमण कौन है? कांग्रेस को चुप, उनके बड़े नेता को इतना आग से जान से मारने की, जलाने की बात धमकी दे। कांग्रेस चुप क्यों है? बताए ना, उनके नेता एक नहीं बोल रहा ढंग से, खुल के चुप हो गए, बिल्कुल शांत मौन हो गए। उसका मतलब है जब विपक्ष के नेता को ये सरकार धमकी दे सकती है तो देश की आम जनता की क्या हालत होगी। अभी हरियाणा में तो कल मोदी जी बोलता है कि मेरे आसपास भ्रष्टाचार। हाँ, कहाँ से बैठेगा इसके आसपास? इसके पूरे पूरे उसमें है भ्रष्टाचार, ये खुद चला जाता है, उन्हें कहता करो भ्रष्टाचार। अरे सबके किस कौन है? अरे ऐसे ही तो उठारे भगला भगत करते हैं, डकैत हैं, ये बेईमान है, इनके चेहरे छुपे हुए हैं। अरे उनके कौन बीवी ना? अरे बीवी बच्चे नहीं है तो भाई कहीं तो होंगे, कहीं तो मौज ले रहा है, ऐसे ही जाता बार बार कहीं। कभी कौन से देश में कोई देश छोड़ा इसने? हर देश में एडजस्ट कर रहा है पैसा ये, समझे? पता नहीं कहाँ टापू खरीद लिए होंगे इसने, है वहीं बन जाएगा आसाराम बापू ये बन के, वहीं कहेगा चेली बत्ती बुझा बत्ती जला, बत्ती बुझा बत्ती जला। हाँ, अरे भाई एक ही तो नहीं का तो चेला है, आसाराम का चेला, वही जब खिलाता था आसाराम देखे से मुंह में केला, वही तो है। पहले देखो ना वीडियो पुरानी निकाल के, है कहता बापू के आशीर्वाद से मैं खड़ा हूँ, अब कहता मैं प्रकट हुआ। पहले आसाराम सही थे ना, सही काम कर। अरे सही नहीं थे, वो पता तो चल गया सही कहाँ थे, वो तो कब से कर रहा था कांड, है कब से कर रहा था। लोगों ने बताया ना, लड़कियों ने बताया कि कैसे बत्ती बुझाओ बत्ती जलाओ, नारियल फोड़ता था, है तो ये सब नारियल फोड़ू है, इनका गुरु नारियल फोड़ू, ये भी नारियल फोड़ू है। और तुम कह रहे किसके लिए कर रहे हैं? सारे तो मौज मस्तियाँ ले रहे हैं सब, फिल्मची और चिलमची और नाटक नौटंकी। हाँ, कभी तेरे तुलसी तेरे आंगन की, अब सब मोदी झाप की कर रहा हूँ, इतना रहम दिल है, महिलाओं का विशेष ध्यान रखते हैं मोदी जी। हाँ, तो इन्हीं के लिए तो कर रहे हैं सब कुछ। हाँ, तो सुरक्षित है जब तो हो रहे हैं रेप, ये सुरक्षित है जब रेप हुए ना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जब भी मणिपुर में ये रेप हुए है सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी का, और आज भी चल रहा है मणिपुर में रेप पे रेप, बलात्कार पे बलात्कार, कोई सुनवाई नहीं हुआ। मोदी जी क्यों नहीं जवाब देते? वहाँ क्यों नहीं जाते? वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं जाता, वहाँ बेटी नहीं बचाई जाती। अमित शाह से पूछेंगे तो बोलेगा ये सवाल ना करो, है? हाँ, तो क्यों नहीं करेंगे सवाल ना करो, क्या मतलब है भाई? सवाल करेंगे जब तो जवाब देना पड़ेगा, जवाब क्यों नहीं देंगे? इसका मतलब तानाशाही है, गृह मंत्री तानाशाही दिखा रहा है। सब तानाशाह लोग हुकूमत में बैठे हैं, अब किससे करें शिकायत, किससे करें फरियाद, क्योंकि जो फरियादी जिससे फरियाद जिसे समझें कि देश का हुक्मरान है वही महा बेईमान है, वही देश को लूट रहा है, तो किससे फरियाद करेंगे भाई? कौन डकैती हम तो बचाएगा? राम रहीम को फिर पैरोल मिल गया। अरे तो राम रहीम सब एक जैसे है यार, राम रहीम भी मौज लेगा, समझे ना? जिसे बनाएंगे बेटी वो साथ में लेटी, समझे? फिर खाई कुछ दिनों बाद पेट से हो जाएगी तो सिलेटी, समझे नहीं? और फिर करेंगे बकवास, ऐसे लोग हैं ना जेल में भेजो। क्यों उनको पैरोल दिया गया चुनाव? पैरोल इसलिए दिया गया, वो राम रहीम वगैरह वो जो अपना जो वोटर है उनको करेंगे कन्वेंस, कहेंगे जालो बीजेपी को, ये उसे करेंगे। ये भी बहुत बड़े हैं, ये नई फिल्म बना के, मैं कहता हूँ फिल्म चाहिए चिलम चाहिए, ये भी फिल्म बनाता था। ये जो कौन है राम रहीम डेरा, सच्चा डेरा के झूठा डेरा, डेरा फेरा कुछ नहीं है, डेरी डेरा वही है। हाँ, अड्डे बना रखे चकले घर धर्म के नाम पे। बोल रही दोबारा जो कानून 3 कृषि कानून दोबारा आना चाहिए। कौन सा? हाँ, तो इसके बाप का है ना कृषि कानून, तेरे बाप का है, तेरा बाप बना गया था। कभी एक बात है, ये जब भी पैदा हुई 14, अरे 14 के बाद 14 मोदी जी ने तब लाई है, समझे? 14 के बाद ही पैदा हुई है, तब आई है, समझे ना? तो 14 के बाद हुई है। हाँ, मैं तो 14 कह रहा हूँ, 2014, तो 2014 के बाद तू पैदा हुई है, उसी के बाद सांसद बनी है। तो सही कह कानून जो फिर मोदी ने 14 में दिया, 14 में टिकट। हाँ, 24 में दिया टिकट। अरे 14 में दिया है, 14 में लपक भी लिया। हाँ, फटाफट। ये 14 का खेल है। क्या लग रहा है, ऐसे बयान क्यों दे रही है? कुछ नहीं, 14 का खेल है, 2014 का जो कुछ खेल है। 14 के बाद तो आज़ादी मिली, जब 14 के बाद ही आज़ादी मिली है कंगना उठावत को, समझे? ये खेल है। उसके फिल्म को तो रोक लगी। अरे रोक कहीं नहीं लिखा है यार, उसके पास तो हो गई सेंसर बोर्ड से, काट छाट करके पास हो गई है, मगर अभी रिलीज नहीं हो रही है। वो
काट एक भी कट नहीं लगाऊंगी मैं। अरे कटने लगाएगी तो वो तो सब चल रहा है, इसका सब मिली भगत है, ये भी सब मिली हुई है, फालतू के बयान दे रही है। अरे किसान माताओं के खिलाफ तू काले कानून ले आएगी, तेरे बाप के बस की है। मोदी तो लेके नहीं लेके आया तो भगा दिया ना मोदी को, वापस लेना पड़ा, तू उससे बड़ी हो गई है मोदी से, आ गई फटाफट सी है खूब। रिक्वेस्ट करिए। अरे रिक्वेस्ट ये क्या कर लेगी, दोबारा मांग। अरे ये क्या कर लेगी, किसानों को तो जानती नहीं है। वो भी तो कानून बनाती है। कौन सा कानून, काय का कानून बनाती है, सांसद है वो। सांसद बलात्कार के खिलाफ तो नहीं बोलती है, क्या फट जाती है इसकी बोलने में दिमाग की नस, फट जाती है बोलने में दिमाग की नस, बता। संस्कारी है। अरे कोई संस्कारी नहीं है, इसके पार्टी में बलात्कारी भरे पड़े हैं और दूसरों को भी कहती है बलात्कारी, समझे, खुद अत्याचारी है, बेईमान है, देश को लूट रहे हैं। निर्मला सीतारमण ने लूट लिया, 8,500 करोड़ पी गई, डकार गई है, इससे कौन बचेगा। इसमें FIR दर्ज उसे जेल में क्यों नहीं डाल ले, इसका तुरंत इस्तीफा लो, ये सीतारमण का निर्मला का, इसका इस्तीफा ले सरकार, मोदी सरकार, उसका ले, इट्टू पिट्टू कौन है चट्टू का, अरे उसका भी इस्तीफा वापस लो। जो केंद्र सरकार में ऐसे मंत्री बने बैठे हैं जो लुटेरे हैं, खुद तक कहते हैं, उनको जब बैठा रखा तो देश का सारा वित्त मंत्रालय का सब लूट लिया होगा इसने। और वो जो कौन आ गया इट्टू बिट्टू चट्टू, वो भी सब लुटेरे हैं। ये सब डकैत और चोर लुटेरे कहाँ से आए हैं, भारत के अंदर सबको लूटे। ED CBI भी हो गई, ED के अधिकारी भी चोर, तो बताओ किससे जांच एजेंसी कराओगे, देश की मिट्टी खराब कर दी नहीं कर दी। ED के अधिकारी चोर, CBI के अधिकारी चोर, केंद्रीय मंत्री चोर, मोदी जी कहते भ्रष्टाचार नहीं है मेरे पास बात, तो ये कौन है, निर्मला सीतारमण कौन है, जलेबी है, रसगुल्ला है, मिठाई है, भ्रष्टाचार नहीं है ये, 8,500 करोड़ का भ्रष्टाचार है ये पूरा का पूरा, और तुम कह रहे हो भ्रष्टाचार नहीं है। ऐसे ही महिला को तुरंत जेल में डालो इसको, और दो दूसरों को भी डालो, उसको भी, इट्टू बिट्टू चट्टू को, और वो कहाँ है मारवा जो फालतू की धमकियां दे रहे हैं, और वही कौन है जो जुबान काटने की बात करता है 11 लाख में, कौन है वो सिंधे गुटका गुंडे गुटका, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करो, जेल में डालो, और उसका इलाज कराओ इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के। भाई ऐसे लोग इनको इस्तीफा दो, रेस्ट दो, चढ़ा जाता नहीं, मंच पर बेहोश हो जाते हैं। अबे तो काय को जाते हो, तुम बीमार हो, 85 साल के हो गए, आराम करो, बेड रेस्ट करो, ICU में भर्ती कराओ इनको, समझे, दूसरा अध्यक्ष बना दो, चला फिरा जाता नहीं, बना देते हो, फिर कहते हो अपमान हो गया दलित का या फलाने का। अबे दलित है तो क्या करेगा आदमी यार, सही आदमी तो हो, मजबूत तो हो, दलित और नहीं है मजबूत, जवान दलित ले आओ, यही चाहिए बुढ़ापा जो गिर जाए तुरंत, समझे। अरे जवान 5 बार क्यों, 50 बार क्यों, अभी उम्र नहीं रही तो जरूरत क्या है, अभी आराम करने की जरूरत है घर पे, समझे, कहीं जाके ऑक्सीजन लगा के आराम करें, है दवा ववा खाएं, ये उम्र दवा ववा खाने की मंच पे चढ़ने की है, चढ़ा जाता नहीं, गिर जाते हो, फिर बाद में इलाज कराना पड़ता है। लो इस्तीफा इनका, फटाफट आराम दो, कोई युवा ले आओ, और नहीं है तो ढूंढा जाएगा दूसरा अच्छा युवा लेके आओ, देश का जो अपने कांग्रेस का तुम्हारा अध्यक्ष बन सके, कम से कम जान तो ले आओ। और कोई हंगामा नहीं, विपक्षी नेता को धमकी दे दी राहुल गांधी को, और कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, तो भला सोचने का विचार है, विचारणीय बात है कि भाई कोई आंदोलन नहीं, कुछ नहीं, तो इसका मतलब कांग्रेसी भी मानसिक रूप से नपुंसक हो गए हैं क्या। आंदोलन करो, क्रांति करो, भूल गए, कहते हो कांग्रेस ने क्रांति करी, कांग्रेस ने आज़ादी, अबे आजे तुम्हारे नेता को लाने की बात कर दी, अब कहाँ गए, कौन से उसमें घुस गए हो तुम भी किसी गुफा में घुस गए हो, सारे के सारे इतने नेता हैं, समझे, कोई भी ऐसा नहीं है जमीनी जिसकी ताकत हो। क्या लगता है कांग्रेस के अंदर ही राहुल गांधी के खिलाफ साजिश? कुछ नहीं है, सारे तो इतने सारे सचिव सचिव महासचिव बना रखे हैं, सब के सब ऐसे ही हैं, बस वहाँ बैठ जाएंगे, कुछ नहीं करते, अपने अपने ऊपर चाय कॉफ़ी पी ली, टेसी में रहे, टुन और एक्टिंग दिखाएंगे। अभी कह दो 10,000 आदमी इकट्ठे कर ले, एक सचिव नहीं इकट्ठा कर सकता, इनकी औकात नहीं है 10,000 आदमी इकट्ठे करने की, नए बैठा दिए। क्या लगता है RSS के लोग बैठे हैं? RSS के तो अंदर बैठे हैं, और जो महासचिव हैं उनमें बैठे हुए हैं, वही RSS के गुणगान का साहब, ये कांग्रेस को भाजपा को RSS चला रही है, समझे नहीं। राहुल गांधी को धमकी, इसको धमकी तो है भाई, इस पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा, कांग्रेस चुप क्यों है, क्या बात है कांग्रेस को चुप है, उनके बड़े नेता को इतना आग से जान से मारने की, जलाने की बात धमकी दे दी, कांग्रेस चुप क्यों है, बताए ना। उनके नेता एक नहीं बोल रहा ढंग से, खुल के चुप हो गए, बिल्कुल शांत मौन हो गए, तो इसका मतलब है जब विपक्ष के नेता को ये सरकार धमकी दे सकती है तो इस देश की आम जनता की क्या हालत होगी, उसकी स्थितियाँ कैसी होंगी, वो कहाँ न्याय लेती होगी, कहाँ कैसे लड़ेगी वो, जब सारे इस सत्ता में विपक्ष में सब बेकार नपुंसक मानसिकता के लोग बैठे तो देश विकास कैसे करेगा। इसके लिए देशवासियों को उठना है। जिंदाबाद भारत।